परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज जी ने लिखा है कि कलयुग में सभी जीव माया के चंगुल में हैं। जैसे माया नचाती है, कुछ तो नाचना ही पड़ता है। प्रवाह में बहते तथा नाचते हुए भी वही जीव बच पाता है जिसने भगवान का पल्ला पकड़ रखा है। साधना किनारे की ओर संकेत करती है। जीव इसको अपने लक्ष्य का स्मरण बना रहता है तथा कभी न कभी वह किनारे लग ही जाता है। गुरुदेव की शरण में आने से पहले मैं भी माया के चंगुल में और भ्रम में फंसी हुई थी। साधु महात्माओं पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं था। गुरु तो केवल एक ही ईश्वर होते हैं, एक ईश्वर ही हैं जो गुरु होते हैं। उनसे ही डायरेक्ट संबंध होता है। ये गेरुए वस्त्रधारी अपने चक्कर में फंसा देते हैं, फिर उनसे छूटना मुश्किल हो जाता है। इनसे दूर ही रहना श्रेयस्कर है। कुछ इस प्रकार के विचार थे मेरे। पूर्व में परिवार के अन्य सदस्यों का भी यही कहना था। ईश्वर की कृपा या पूर्व जन्मों का जो पुण्य प्रताप है, किन्हीं शुभ कर्मों के पुण्य प्रताप से हमें गुरु की प्राप्ति हो गई। केवल मैं ही क्यों, पूरा परिवार श्री गुरु चरणों में नत हो गया। वेदों में कहा गया है कि ईश्वर कृपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। पूज्य शिवम तीर्थ जी महाराज जैसे सद्गुरुदेव को प्राप्त कर हमें गुरु का महत्व समझ में आया। महात्माओं के विचार से तथा शास्त्रों के कथन के अनुसार सत शिष्य होने पर सद्गुरु स्वयं ही मिल जाते हैं। सत शिष्य वही है जिसमें पूर्ण विश्वास है, जिसमें संशय नहीं है और जो श्रद्धालु है। सद्गुरु मिलने पर सत शिष्य अपने आप होंगे। शिष्य के सभी दोष कट जाएंगे, यहाँ तक के अविश्वास भी। सद्गुरु दीक्षा के समय कुछ ऐसा देते हैं जिसके फलस्वरूप शिष्य का देहात्म बोध और कर्तृत्वाभिमान कट जाता है। कर्म करते करते एक अलग भाव आता है। तब समझ में आता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मात्र दृष्टा हूँ। कोई करवा रहा है इसलिए क्रिया हो रही है। यह भाव क्रमशः बढ़ता जाता है, इसलिए पुरुषार्थ घटता जाता है, अर्थात कृपा बढ़ती जाती है। गुरु कृपा ही उस समय एकमात्र बल होती है। उस समय शिष्य यंत्रवत कार्य करता है। वह निरभिमानी होकर गुरु शक्ति के खेल देखता है। वही सत शिष्य दृष्टा है। शिष्य चाहे जैसा भी हो, गुरु कृपा से वह सिद्ध हो ही जाता है, दृष्टा हो ही जाता है। आगे कहते हैं कि शक्तिपात या श्री भगवान की कृपा के अलावा कोई जीव पूर्णत्व लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। केवल यही नहीं, पूर्णत्व के पथ पर प्रवेश भी नहीं कर सकता। यह भी सत्य है कि जीव चाहे कितना भी निम्नाधिकारी और भोगाकांक्षा युक्त क्यों न हो, कभी न कभी परमपद अवश्य प्राप्त करेगा। भोगाकांक्षा आदि अंतराय रहने पर, अंतर के दोष रहने पर उसकी गति में विलंब होगा, अन्यथा शीघ्रातिशीघ्र परम पद को प्राप्त हो जाएगा। शक्तिपात के समय योग्यता पर विचार नहीं किया जाता है, किंतु संभवतः योग्यता के अनुसार शक्तिपात की मात्रा निर्दिष्ट होती है। किंतु मात्रा चाहे कितनी भी हो, भगवत शक्ति की महिमा ऐसी है कि एक बार शक्तिपात होने पर वह जीव को भगवत धाम पहुँचाए बिना शांत नहीं होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु शक्ति और गुरु प्रदत्त मंत्र देवता में, तो जिस देवता का मंत्र लिया है उस देवता में भेद बुद्धि न रखें। गुरु शक्ति, गुरु प्रदत्त मंत्र और जिस देवता का मंत्र लिया है तत्प्रतिपादित देवता में भेद बुद्धि न रखें।
गुरुजी ने अपने इस कथन के रहस्य को मेरे सामने बहुत जल्दी ही खोल दिया। मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि अपने प्रवचनों के अंदर उन्होंने स्वयं के अंदर मुझे अपने इष्ट के दर्शन करवा दिए। इसलिए गुरुदेव में और इष्ट में मैं बहुत दिनों तक भेद बुद्धि न रख सकी। शीघ्र ही उन्होंने मेरी इस समस्या को सुलझा दिया। संसार के आगे कुछ कहने की अपेक्षा तो गुरुदेव को अपना हाल सुनाना मैंने श्रेयस्कर समझा, क्योंकि गुरुदेव केवल सुनते ही नहीं हैं बल्कि उसका समाधान भी कर देते हैं। मुझे गुरुजी में अपने इष्ट के दर्शन हुए। यह भले ही मेरी कल्पना हो, किंतु कितनी सुंदर कल्पना है यह। आज भी वह दृश्य मेरे सामने एक चलचित्र की भांति घूम जाता है। गुरुदेव बैठे प्रवचन दे रहे थे। मैं कुछ ऐसी दिशा में बैठी थी कि मुझे उनका साइड पोज दिखाई दे रहा था और पीछे सूर्यास्त होने वाला था। आकाश में सूर्यास्त की हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी। मैं एकटक गुरुदेव की ओर बड़े ध्यान से देख रही थी। वे प्रवचन करने में तल्लीन थे। साधक उनको घेरे हुए बैठे थे। गुरुदेव सामने दिख रहे थे। एकाएक सब लुप्त हो गया। पीछे सूर्यास्त की लालिमा मध्यम पड़ गई। साधक वर्ग दिखाई नहीं दे रहा था। केवल और केवल गुरुदेव ही दिखाई दे रहे थे। बस थोड़ी ही देर में गुरुदेव का जो स्वरूप था वह मेरे इष्ट हनुमान जी में परिवर्तित हो गया। थोड़ी देर के लिए तो आंखें चौंधियाँ गईं और उसके बाद बंद हो गईं। यह सब बहुत जल्दी जल्दी घटा। मैं समझ नहीं पाई कि यह क्या हो गया। आंखें खुलने के पश्चात देखा तो सब पूर्ववत था। जैसा पहले था वैसा ही था। गुरुदेव, साधक, सूर्य की लालिमा सब यथावत थे। यह सब मेरी कल्पना थी या तंद्रा थी या फिर मेरे मस्तिष्क का कोई फितूर, लेकिन जो कुछ भी था बड़ा ही सुखद था, बड़ा ही आनंददायक था। गुरुदेव प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय प्रवचन देते थे। मेरा भी नियम बन गया था। प्रातः प्रवचन सुनकर अपने काम पर जाना और कार्य से छूटने पर सीधे आश्रम आकर गुरुदेव के प्रवचन सुनना। उसके बाद गुरुजी का सानिध्य प्राप्त होता। छोटी मोटी सेवा का अवसर मिल जाता। रात्रि को उनके सोने के पश्चात लगभग 10 बजे मैं अपने घर लौटती थी। प्रातःकाल आश्रम का वातावरण बड़ा शांत होता था। नगर के कोलाहल से दूर सुबह की शीतल स्निग्ध बयार, हरे भरे वृक्ष और कोयल की कुहू कुहू आश्रम में श्रम्य वातावरण को और भी मोहक बना देती थी। वहाँ जाकर परम तृप्ति की अनुभूति होती थी। प्राचीन काल के आश्रमों के विषय में पढ़ती थी। उन्हें आश्रमों का स्मरण हो जाता। इन सबसे बढ़कर एक और बात थी जो मुझे बड़ा प्रभावित करती थी। वह था गुरुदेव का प्रातःकालीन प्रवचन। प्रवचन के प्रारंभ में मंगलाचरण के कुछ श्लोकों का उच्चारण करते गुरुजी बस मुझ पर एक नशा सा छाने लगता। मैं अपने आप को भूल जाती। शरीर स्थिर हो जाता। शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती थी। शक्ति के उतार चढ़ाव का स्पष्ट रूप से आभास होता। आंखें बरबस बंद हो जाती। प्रवचन के आरंभ में 2-4 वाक्य सुनते सुनते मैं न जाने किन गहराइयों में डूब जाती। एक मदहोशी सी छा जाती थी। यह सब गुरुदेव की शक्ति का ही तो आकर्षण था, जो मुझे ही क्या प्रायः सभी साधकों को प्रभावित करता था। किसी ने कहा है ना कि हम तेरी चाह में न जाने कहाँ तक पहुँचे। हम तेरी चाह में न जाने कहाँ तक पहुँचे। होश ये भी कहाँ है कि हम कहाँ तक पहुँचे। बस इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, पर न मालूम ये खामोशी कहाँ तक पहुँचे। 1 घंटे के बाद जब प्रवचन का समापन होता, साधकों की तालियों के साथ अच्युतम केशवम राम नारायणम
का उच्चारण होता तो बड़ी कठिनाई से अपने नेत्रों को खोलने का प्रयत्न करती। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके नशे में झूमती हुई सी बाहर निकलती। गुरुदेव की वाणी का वह प्रभाव ऐसा था जो अभी तक बरकरार है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। मुर्शिद तेरी नज़र से कभी पिया था एक जाम, मुर्शिद तेरी नज़र से कभी पिया था एक जाम, सदियां गुजर गईं अभी तक खुमार है। ऐसा था गुरुजी का प्रवचनों का प्रभाव। जब बाहर निकलती और अपने टू व्हीलर पर, उस समय टू व्हीलर पर अपने कार्यक्षेत्र में जाती, कार्यालय में जाती, तो अपने आप को इतना हल्का महसूस करती, ऐसा लगता था कि मेरी गाड़ी हवा में उड़ती चली जा रही है। ये सब गुरुजी की शक्ति का प्रभाव था।